अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल का एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो है जिसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर हमारे पास जो पॉइंट ऑफ सेल का जो हमारा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है एक शॉप के लिए वो हमारे पास पूरा मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, इन्वेंट्री है, हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। सही है जी। इसके साथ हमारे पास अकाउंट्स का एक मॉड्यूल है जिसमें आपके लेजर्स वगैरह, पीएनएल स्टेटमेंट वगैरह हैं, और मज़ीद हमारे पास मल्टीपल रिपोर्टिंग है, जो कि एक शॉप के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और मोबाइल रिस्पॉन्सिव हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा हम इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल का पैनल है, जो ये डैशबोर्ड है बेसिकली एडमिन का। ठीक है जी। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, तो हमारे पास मल्टीपल टैब्स हैं, पीओएस, सेल्स। ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सब कैटेगरीज हैं, सब टैब्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट से चलते हैं। सबसे पहले जो है हम जो है सबसे पहले अपने परचेजेस की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। तो हम परचेज ऑर्डर में जाएंगे, परचेज रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर अपना जो है हम परचेज ऑर्डर नंबर जो होगा हमारा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 9900। ठीक है जी। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को हमने परचेज़ की है, और यहाँ से हम अपना आउटलेट या शॉप या वेयर हाउस जो भी होगा हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे शॉप वन के लिए हम लोग कर रहे हैं तो शॉप वन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। वेंडर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। प्रोडक्ट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारी प्रोडक्ट होंगी जिस भी हिसाब से, उस हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है हम उनकी जो रेलिवेंट क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी हम परचेज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इससे भी पहले जो है हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स किस तरह से रजिस्टर हो रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पेरेंट कैटेगरी रजिस्टर हो रही है, यहाँ से हम अपनी पेरेंट कैटेगरीज रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमारे पास बेसिकली जो है वो टू लेवल कैटेगराइजेशन है प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसमें पेरेंट कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी है, और देन आइटम्स है हमारे पास। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास जो सब कैटेगरी है वहाँ पर हम अपनी पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, और कैटेगरी का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे आईटी, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं माउस। ठीक है जी। और फिर हम आते हैं हम अपनी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आकर फिर हम यहाँ पर लिखते हैं अपना प्रोडक्ट का कोड। ठीक है जी। प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल डेल माउस। ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस इसकी लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 1400। सेल प्राइस इसकी लिख देते हैं 1800। ठीक है जी। कैटेगरीज की हमने आईडी सेलेक्ट कर ली, और अगर हमने कोई फ़ाइल चूज़ करनी तो हम कोई फ़ाइल भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम जाके कोई भी फ़ाइल जो है अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ऐड प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नीचे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसको, अब हम अपने जो पैनल है हमारे पास इसको रिफ़्रेश करते हैं हम एक दफ़ा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर जो है अपना डेट सेलेक्ट करेंगे, वेयर हाउस आउटलेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी हम लोग एंटर कर लेंगे। अभी देखिए जैसे ही हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करी उसने कॉस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने डाली थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। क्वांटिटी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हम इसकी 50 क्वांटिटी जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। टैब दबाएंगे तो ये इसकी जो है टोटल प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है जी। ऐड टू कार्ट करेंगे। इसी तरह से अगर इस वेंडर के अगेंस्ट आपने मल्टीपल परचेजेस करनी है प्रोडक्ट्स की, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट दोबारा से सिलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी वगैरह चेंज करके आप इसको दोबारा से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। क्रिएट परचेज का बटन दबाएंगे, हमारी परचेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री की तरफ। सही है जी। इन्वेंट्री में जाते हैं तो इन्वेंट्री में हमारे पास ये आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास ये इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। अच्छा, ये हो गई। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉफ्टवेयर न्यूली इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है जी। और इसमें आपने अपनी प्रीवियस इन्वेंट्री जो है वो आपने एंटर करनी है। तो आप यहाँ पर इन्वेंट्री ऐड इन्वेंट्री में जाकर
प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और अपनी शॉप सेलेक्ट करके उसको ऐड कर देंगे, तो वो उसमें जाकर अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, इसको बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम परचेज एडिट पैनल है हमारे पास। इन केस अगर आपको कोई गलत परचेज डल गई, आप उसको डिलीट करना चाहें या उसको एडिट करना चाहें, तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास परचेज़ की पेमेंट्स हैं। ठीक है जी, परचेज़ की पेमेंट्स किस तरह से हो रही है हमारे पास कि हमने यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करना है, तो वो उस डेट में उस वेंडर से जितनी भी हमारे पास परचेजेज हुई होंगी, वो उन सबको कैलकुलेट करके बिल की जो करंट अमाउंट होगी वो यहाँ पर ले आएगा। प्रीवियस अमाउंट अगर कोई वेंडर की होगी तो वो यहाँ पर ले आएगा, और दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट में शो करा देगा। अब इसमें से जितनी भी आप इसको पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है जी, तो ये रिमेनिंग बैलेंस जो है वो उसका कैलकुलेट कर देगा। मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लें, चेक या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या कैश है। ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन डेट आप सेलेक्ट कर लें 13 और ऐड कर दें। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगी उसकी पेमेंट वेंडर की। ठीक है जी, मज़ीद हमारे पास जो है परचेज इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारे पास सर्च बाय वेंडर एंड सर्च बाय डेट्स, हम हमारे पास दो फिल्टर हैं हमारे पास। डेट वाइज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, मज़ीद वेंडर वाइज भी सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके अलावा हमारे पास परचेज़ लॉग है। परचेज़ लॉग के अंदर बेसिकली वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो होंगे, जैसे आपने कोई परचेज़ एडिट करी है या कोई परचेज़ डिलीट करी, तो वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे, जो कि नॉन एडिटेबल एंड नॉन डिलीटेबल होंगे, जिसको आप सिर्फ शो कर सकते हैं, मतलब सॉरी व्यू कर सकते हैं। डिलीट वगैरह उसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग्स बेसिकली इस वजह से ही मेंटेन किए जाते हैं ताकि सिक्योरिटी आपकी अच्छी रहे। रिपोर्ट्स में चलते हैं। तो रिपोर्ट्स में हमारे पास बेसिकली मल्टीपल फ़िल्टर्स हैं। डेट डेट वाइज़ आप सर्च कर सकते हैं, वेंडर वाइज़ सर्च कर सकते हैं, पेमेंट डेट और वेंडर पेमेंट वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं। तो हम डेट वाइज़ यहाँ से सर्च करते हैं। ठीक है जी, जैसे आज हमने परचेज़ करी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने ये प्रॉपर परचेज़ का पूरा जो बिल है वो आ गया आपके सामने। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा बिल। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास वेंडर वाइज़ पेमेंट भी है, तो हम वेंडर वाइज़ पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेंडर वाइज़ पेमेंट भी आ जाएगी नीचे। तो ये उस वेंडर पे उस वेंडर की जो पूरी पेमेंट हिस्ट्री होगी, बेसिकली ये उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास पेमेंट हिस्ट्री होगी वो सारी यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा परचेज़ का मॉड्यूल है। मज़ीद हमारे पास समराइज़ रिपोर्ट्स भी हैं, जिसको आप समरी रिपोर्ट्स भी है हमारे पास, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास समरी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है जी, कैटेगराइज्ड हैं प्रॉपर्ली, कैटेगरी नेम वाइज ग्रुप्ड हैं, प्रोडक्ट नेम वाइज ग्रुप्ड हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम चलते हैं, हमारे पास सप्लायर रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी, सप्लायर रजिस्ट्रेशन सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था। तो यहाँ से हमारे पास सप्लायर रजिस्टर होंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मोबाइल रिस्पॉन्सिव है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है बेसिकली। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पे नेम आपने एंटर करा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह एंटर करके ऐड एंटर करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा आपके साथ। ठीक है जी, और इसके बाद जो है हम चलते हैं अपने कस्टमर्स के पास। ठीक है जी, तो कस्टमर्स में हमारे पास पहले से कस्टमर एक मौजूद है। यहाँ पर हम एक और लिख लेते हैं, जो कि वॉक इन कस्टमर होता है, हमारा वॉक इन कस्टमर है। ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी सेल्स की तरफ। इन्वेंट्री का मॉड्यूल हमारा कवर हो गया, परचेज़ का मॉड्यूल हमारे पास कवर हो गया। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट ऑफ सेल के मॉड्यूल पे। यहाँ पर जाके जिस शॉप से हमने सेल करनी है वो शॉप हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर आप देख रहे होंगे ब्लू बॉक्सेस के अंदर ये हमारे सारी प्रोडक्ट्स हैं।
ठीक है जी, यहाँ पर आप प्रोडक्ट नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आईटी की कैटेगरी के अंदर जितनी चीज़ें वो आ जाएंगी आपके पास। यहाँ से आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, और ये जो माउस है, अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी के अंदर ही उसकी क्वांटिटी शो करा देगा कि आपने आपकी इन्वेंट्री में 50 क्वांटिटी पड़ी हुई है इसकी। ठीक है जी, 50 से ऊपर आप डालेंगे, स्पेस बार दबाएंगे तो ये बता देगा कि भाई नॉट इनफ क्वांटिटी। ठीक है जी, तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो बेसिकली एरर फ्री एनवायरनमेंट रखा हुआ है हमने, तो उस चीज़ को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो यहाँ से आप रेट जो है इसकी फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पर प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। स्पेस दबाएंगे, एंटर दबाएंगे तो ये कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से आपके सामने एंटर हो जाएगा, नीचे इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, टोटल सेल के ऊपर अगर आपने डिस्काउंट लगाना है फॉर एग्जांपल जितने भी रुपीज़ का, तो आप वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है जी, और जितनी रिसीविंग है फॉर एग्जांपल अगर आपने सेटल करना है तो वो जितनी पेएबल है उतनी ही रिसीविंग करके बैलेंस ज़ीरो कर देगा। अगर उससे कम रिसीविंग है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, जनरेट करेंगे। जनरेट करेंगे तो हमारी जो सेल है वो जनरेट हो जाएगी। नीचे जो है उसका पूरा जो बिल है वो कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, ये पूरी इनवॉइस उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जब आपने न्यू सेल करनी है तो फिर आपने न्यू सेल का बटन दबाना है। ठीक है जी, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सेल करी है। ठीक है जी, अच्छा, इस ऐड टू कार्ट के बटन को आप जितनी दफ़ा दबाएंगे तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ करता रहेगा। ठीक है जी, अच्छा, आपने सेटल कर दिया। अच्छा, अगर आपने इस बिल को होल्ड करना है अगर, तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, होल्ड कर देंगे। ठीक है जी, अब होल्ड का बिल आपको चेक करने के कौन कौन से आपके होल्ड इन्वाइसेस थी, तो आप होल्ड इन्वाइसेस के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको ये होल्ड इन्वाइसेस जितनी भी होंगी सारी शो करा देगा। अब इसको आपने इस इनवॉइस को अगर जनरेट करना है तो आप यहाँ से एडिट दबाएंगे और स्टेटस को जाके सेटल कर देंगे तो, और अपडेट करेंगे तो ये सेल आपकी जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसका अगर आपने प्रिंट आउट निकालना है इस बिल का, ठीक है जी, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही ईजी है हल। वो ये है कि हम यहाँ से सेल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और ये देखें हमारे पास जो हमारे हमने जो लास्ट 2 सेल्स करी हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है जी, तो इसको आप यहाँ से प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये प्रिंट आपको डायरेक्टली कर देगा। ठीक है जी, ये पूरी इनवॉइस आपको प्रिंट कर देगा इस तरह से। ठीक है जी, तो ये हमारा सेल्स का प्रॉपर पूरा मॉड्यूल है। यहाँ पर हमारी सेल्स की डिटेल रिपोर्ट्स हैं। ठीक है जी, डेट वाइज आप सर्च कर सकते हैं, शॉप वाइज सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज, पेरेंट कैटेगरी वाइज आप लोग सर्च कर सकते हैं। प्रॉपर ये बिल्कुल हमारे पास कैटेगराइज्ड रिपोर्ट है और बहुत ही यूज़फुल रिपोर्ट है बेसिकली। ठीक है जी, तो हमारे पास सेल की डिटेल रिपोर्ट्स हैं, समराइज रिपोर्ट्स हैं, पार्टी वाइज रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर हमारे पास मॉड्यूल है, इसको आप प्रॉपरली मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और फास्ट सिस्टम है और बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास समराइज रिपोर्ट्स हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास एक्सपेंस की कैटेगरीज हैं जो हेड्स होते हैं बेसिकली, जैसे फूड हो गया। ठीक है जी, और जैसे हमारे पास यूटिलिटी बिल्स हो गए। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास हेड्स हैं, तो हम एक्सपेंस भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने पास। ठीक है जी, यूटिलिटी बिल हमने सेलेक्ट करा, यहाँ से हमने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट हमने यहाँ पर एंटर कर दी, डेट सेलेक्ट कर ली, तो ये आपका एक्सपेंस जो है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास कोई सेल है वो आपकी रिटर्न आ जाती है, कस्टमर वो आपको वापस करवाने आ जाता है, तो आप यहाँ से क्रिएट रिटर्न ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है जी, और जो भी बिल नंबर होगा आपका वो आप यहाँ से बिल नंबर वाइज सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको सामने दिख रही है वो चीज़, सामने दिख रही है वो बिल, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जाके सिंपल उस बिल के अगेंस्ट जाके ये रिटर्न का ऑप्शन जो हमने दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, इसको आपने दबा देना है तो ये रिटर्न कर देगा।
ठीक है जी। तो ये सेल रिटर्न हो जाएगी, आपकी इन्वेंट्री के अंदर आपकी जो है अमाउंट है, क्वांटिटी जो है बेसिकली प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और रिटर्न ऑर्डर के लॉग आपके सामने आ जाएंगे कि आपने ये चीज़ें जो है, ये जो बिल हैं ये रिटर्न करें। ठीक है जी। तो इस तरह से ये प्रॉपर हमारे पास पीओएस सिस्टम है हमारा, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मज़ीद हमारे पास अकाउंट्स का सेक्शन है जिसके अंदर अकाउंट टाइटल रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। ठीक है। मज़ीद हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ के लिए एक पूरा पैनल है। ठीक है जी। और उसकी लेजर रिपोर्ट्स हैं जो कि प्रॉपर जो है आपको रिपोर्ट जो है लेजर की वो शो कराएंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपके सामने जो रिपोर्ट होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा जो है वो सॉफ्टवेयर है। मज़ीद हमारे पास यूज़र अकाउंट्स हैं, यूज़र पैनल है हमारे पास, जहाँ पर आप यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। एडमिन है, यूज़र है। मज़ीद जो रोल्स हैं वो डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, तो वो उस हिसाब से भी मॉडिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा सॉफ्टवेयर है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।